Morning friend, I am starting here the TGT and PGT preparation. This is the first topic of the TGT and PGT preparation शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में मैं कुछ बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, बस बहुत कम मैं बताऊंगी आपको ताकि आपका टाइम लेस बेकार ना हो। देखिए टीजीटी पीजीटी में मैं जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी ये बहुत फैक्चुअल है, मतलब बहुत फैक्ट है। इसमें आपको कोई फॉल्ट नज़र नहीं आनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरा ये फॉल्ट है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई फेक चीज़ें नहीं लिखी हैं। जो भी हैं वो फैक्चुअल हैं, ठीक है। तो आप इस पे बिलीव कर सकते हैं और आप खुद ही जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें सारी सही हैं। तो अपनी तरफ से मैंने पूरा एफर्ट किया है कि आपको सही चीज़ें दूं, क्योंकि मैं खुद ही प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, इसलिए मैं गलत क्यों दूंगी आपको। तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। और कुछ ज़्यादा बोलने से बेटर है कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छा करूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। इंग्लैंड्स नेशनल पोइट जो शेक्सपियर हैं, उनका बॉर्निंग टाइम है 1564 टू 1616। तो 1564 से लेके 1616 तक इनकी जो लाइफ सर्किल है वो चली, और 1564 में इनका बर्थ है। और इनको बर्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं, नेशनल पोएट हैं ये। इन्होंने प्लेस 38 कंसीडर तो किया था, लेकिन इनका जो प्लेस है वो 37 प्लेस है, बट 38 कंसीडर किया जाता है। सोनेट कितना है? 154 सोनेट लिखा है, जो कि डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज द फेयर यूथ सोनेट्स। द फेयर यूथ सोनेट्स लिखा गया है। एक जो 1 सोनेट से लेके 126 सोनेट है इनका, वो फेयर यूथ को डेडिकेट किया गया है। जो 127 से 152 सोनेट है वो डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया है सोनेट। और जो लास्ट सोनेट इन्होंने कैटेगराइज किया है द ग्रीक सोनेट्स, देयर इज़ 2 सोनेट ओनली, 153 टू 154। ये 2 सोनेट जो है वो ग्रीक सोनेट को ग्रीक सोनेट में रिटन है। ओके। इन्होंने 2 नरेटिव पोएम्स लिखा है, 2 नरेटिव लॉन्ग पोएम है। और आप सब जानते हो कि 2 नरेटिव लॉन्ग पोएम कौन सा है? वीनस एंड एडोनिस है एंड द रेप ऑफ लुकेसी है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जो वीनस एंड एडोनिस है वो 6 लाइन स्टैंजा में है, और जो रेप ऑफ लुक्रेसी है वो 7 स्टैंजा में है। तो जो 7 स्टैंजा को हम कंसीडर करते चौसेरियन, जस्ट लाइक 9 स्टैंजा को हम कंसीडर करते स्पेंसेरियन स्टैंजा, इन द सेम वे 7 जो स्टैंजा है वो उसे हम राइम रॉयल भी कहते हैं, चौसेरियन स्टैंजा कहते हैं, ठीक है। तो ये 7 लाइन की है, और रेप ऑफ द लुक्रेसी जो है वो 7 लाइन स्टैंजा है राइम रॉयल में। ओके। इनके फादर्स का नाम है जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम है मेरी आर्डन। तो ये पेरेंट्स हैं इनके, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। जॉन शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो जॉन शेक्सपियर इनके फादर हैं और मैरी आर्डन इनकी मदर हैं। एन हाथवे जो हैं वो वाइफ है शेक्सपियर की, और कहा जाता है कि जो वाइफ है वो 8 साल इनसे बड़ी हैं, 8 साल उनसे बड़ी हैं विलियम शेक्सपियर से। और इनके 3 चिल्ड्रन हैं, सुसैना, हैमलेट एंड जूडिथ। तो ये कहा जाता है कि जो हैमलेट है वो, हैमलेट जो नेम है वो हैमलेट से ही डिराइव किया गया है। और जूडिथ, ये दोनों ट्विंस हैं। हैमलेट इनके सन हैं जिनकी डेथ हो गई थी आगे चल के, और जूडिथ इनकी बेटी है, डॉटर है। ये दोनों ट्विंस थे और सुसैना थी। बॉर्न 23 अप्रैल 1564, बैप्टाइज्ड हुए हैं 26 अप्रैल 1564। बैप्टाइज्ड में तो होता है जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जिनको जन्म संस्कार जिसे कहते हैं वो बैप्टाइजेशन कहते हैं उसे। बैप्टाइज्ड हुए 26 अप्रैल 1564 को, और डेथ इनकी हुई 23 अप्रैल 1616 को। ओके। दो सेम डेट है। बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, कभी कभी स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन भी बोलते हैं, तो अपॉन एवॉन, ऑन एवॉन। ओके। एरा एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा से बिलोंग करते हैं। तो जैकोबियन एरा जो है वो जेम्स फर्स्ट के नेम पे पड़ा हुआ है, एलिजाबेथन जो एरा है वो एलिजाबेथ के नेम से पड़ा हुआ है। तो दिस इज द 2 एरा बिलोंग्स टू अ शेक्सपियर्स लाइफ। बरीड कहाँ हुए हैं? पोइट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे। ये बहुत बड़ा अपना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो ग्रेट पोएट के लिए है। तो यहाँ पे जो भी ग्रेट पोएट हैं वो वेस्टमिनिस्टर एबे में बरीड कहते हैं, और इनको भी एक प्लेस मिला है। मूवमेंट उस समय का क्या था? रेनेसा मूवमेंट था। सब जानते हो कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे तुर्कों ने अटैक किया था।
तो कुछ स्कॉलर्स थे जो वहाँ से फ्लेड अवे हुए एंड ही सेटल्ड इन इटली टू प्लेस, ठीक है, फ्लोरेंस एंड वेनिस में 2 जगह पे वो सेटल्ड हुए थे और उन्होंने स्प्रेड किया अपनी नॉलेज को लोगों के बीच में। तो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ रेनेसा टाइम। इसका मीन्स होता है री अवेकन, री लर्निंग एंड रिवाइविंग, ठीक है। तो दिस इज़ द मीन ऑफ द रेनेसा। इस पोइटिक डिवाइस, उनकी पोइटिक डिवाइस के बारे में अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर की, तो वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जिसमें नो राइमिंग स्कीम होती है, और ब्लैंक वर्स हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर में ही होता है, ठीक है। आइम्बिक पेंटामीटर में सिंबल जो होता है वो ये है, ये आपका है अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। एक अनस्ट्रेस्ड होता है, मतलब एक पे हम कम फोकस करते हैं, जो पहला होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और जो सेकंड होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। तो एक अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। दिस इज़ द आइम्बिक पेंटामीटर, सॉरी दिस इज़ द आइम्बिक। और पेंटामीटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 फीट में होता है, तो ब्लैंक वर्स हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर में ही होता है, ठीक है। तो जो राइमिंग, जो इनकी डिवाइस है पोएटिक डिवाइस, वो ब्लैंक वर्स है, ओके। फर्स्ट फोलियो डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट को इन्होंने डेडिकेट किया था, ठीक है। विलियम हर्बर्ट जो है वो 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं और फिलिप हर्बर्ट जो हैं वो 4th अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं। तो दोनों को ही डेडिकेट किया गया है। कौन सा? फर्स्ट फोलियो है। फर्स्ट फोलियो 1623 डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट। तो विलियम एंड फिलिप याद रखिएगा, हर्बर्ट आपको याद ही होगा, ये 3rd अर्ल हैं और इनके बाद जो आने वाले हैं पेम्ब्रोक में वो 4th अर्ल हैं। तो विलियम हर्बर्ट क्या हैं? 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं और फिलिप हर्बर्ट क्या हैं? 4th अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, ओके। ये पब्लिश्ड किसके थ्रू किया गया है? फोलियो, जो इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया है, इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ है, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। तो जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने इनको पब्लिश कराया था, ठीक है, इसे पब्लिश कराया था। और इसमें सिर्फ एक प्ले पब्लिश नहीं हुआ था, वो था आपका पेरिक्लीस। जो पेरिक्लीस था वो यहाँ इसमें पब्लिश नहीं हुआ था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा प्ले ऐसा है जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं किया गया था, तो वो आपका पेरिक्लीस है। और इसका टाइटल क्या दिया गया था? टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फोलियो का टाइटल क्या था, तो टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। 36 प्लेस पब्लिश्ड एक्सक्लूड पेरिक्लीस, ठीक है। और पेरिक्लीस का जो सबटाइटल है वो है प्रिंस ऑफ टायर। क्या सब टाइटल है? प्रिंस ऑफ टायर। याद रखिए, सब टाइटल भी पूछा जाता है, तो पेरिक्लीस का सब टाइटल है प्रिंस ऑफ टायर। और ये केवल 36 प्ले ही उसमें पब्लिश हुए थे, एक्सक्लूड किया गया था पेरिक्लीस को, ओके। इट इज़ प्रीफेस वॉज रिटन बाय, इट्स प्रीफेस, इसका जो प्रीफेस था वो लिखा गया था किसके थ्रू? बेन जॉनसन। आप जानते हो कि बेन जॉनसन उस टाइम के कॉमेडियन थे, कॉमिक प्ले राइट थे, ठीक है, कॉमेडी प्ले राइट थे। और इन विच ही हेल्ड शेक्सपियर्स एज, इसमें उन्होंने शेक्सपियर का वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर इज़ नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। मतलब ये केवल इसी एज के नहीं हैं, इनका जो प्ले है वो केवल इसी एज में पॉपुलर नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा रहेगा, ये कह के उन्होंने उनका वेलकम किया है। किसने? बेन जॉनसन ने। तो बेन जॉनसन की जो स्पेलिंग होगी वो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बेन जॉनसन, तो BENJONSON, एच नहीं होगा, ठीक है, एच नहीं होगा, बेन जॉनसन होगा, क्लियर। सोनेट, सोनेट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड बाय थॉमस थॉर्प इन 1609। तो जो उनका सोनेट था वो थॉमस थॉर्प के थ्रू पब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1609 में, इनके लाइफ टाइम पे ही हम कह सकते हैं, क्योंकि 1616 में इनकी डेथ हुई थी। तो लाइफ टाइम में इनका सोनेट पब्लिश हो गया था, थॉमस थॉर्प ने इसे पब्लिश कराया था। जबकि 1623 में इनका जो फर्स्ट फोलियो था वो पब्लिश हुआ था, वो जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल के थ्रू पब्लिश किया गया था। अब ग्लोब थिएटर के बारे में देखते हैं। ग्लोब थिएटर बिल्ट इन 1599 बाय शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस। शेक्सपियर की जो प्लेइंग कंपनी है उसका नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस, और इनके थ्रू ही ये बिल्ड किया गया है ग्लोब। कब बिल्ड किया गया है ग्लोब थिएटर? 1599, ओके। मैं आपको बता दूं, जो पहले थिएटर थे वो सिटी से बहुत दूर रिवर के साइड में ही बिल्ड किए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। तो जो ग्लोब थिएटर था वो
1599 में बिल्ट हुआ था। द ग्लोब वॉज बिल्ट इन 1599 यूजिंग टिम्बर फ्रॉम एन अर्लियर थिएटर, द थिएटर 1570। तो फर्स्ट सबसे पहला जो थिएटर था वो द थिएटर था, जो कि पब्लिश थी, जो कि बिल्ड किया गया था 1576 में। और ये कहा जाता है कि इसके जो टिम्बर थे उन्हीं से ही ग्लोब को बनाया गया, द ग्लोब थिएटर को बनाया गया है। इट वॉज द फर्स्ट परमानेंट थिएटर एवर बिल्ट इन इंग्लैंड। द थिएटर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट थिएटर बिल्ट इन लंदन, includes a number of important acting troops including the Lord Chamberlain's men employed Shakespeare as actor and playwright। और इसमें जो है शेक्सपियर और जो लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस के एम्प्लॉय और शेक्सपियर को भी हम एज एन एक्टर एंड प्ले राइट दोनों के रूप में ही हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने एक्टिंग भी की थी और प्ले राइटिंग भी, वो तो ड्रामेटिस्ट हैं ही और साथ ही साथ वो एक्टर भी थे। After a dispute with the landlord, the theatre was dismantled and the timbers used in construction of the Globe Theatre। पहले वो द थिएटर में किया करते थे अपनी एक्टिंग को, और इसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, किसके बीच में कुछ डिस्प्यूटिंग हुआ था लैंडलॉर्ड के बीच में, थिएटर के ऑनर के बीच में, तो इससे वो डिसमेंटल्ड हुआ। और उनके जो उसके जो टिम्बर थे उसका जो कंस्ट्रक्शन था, मतलब टिम्बर और उस कंस्ट्रक्शन पूरा यूज़ किया गया था ग्लोब थिएटर में, बैंक साइड में नदी के किनारे। 1613 में कॉट फायर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ। और 1613 में जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी, जब परफॉर्मेंस किसका था उस समय का, उस समय जो परफॉर्मिंग था वो इनका हिस्टोरिकल प्ले है हेनरी एट्थ का जब परफॉर्मेंस चल रहा था ग्लोब थिएटर में तभी उसमें आग लग गई। 1642 में थिएटर वर क्लोज्ड बाय प्योरिटन्स डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम चर्च बिकॉज दिस इज फॉर अवे फ्रॉम रिलीजन। और 1642 में जो थिएटर था वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया था प्योरिटन्स के थ्रू, क्योंकि उस समय प्योरिटन्स का ही पूरी तरीके से बोलबाला था। तो प्योरिटन ने ये कह के क्लोज कर दिया है कि जो चर्च है वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पीपल को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द रिलीजन, लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तो ये कह के उन्होंने क्लोज कर दिया था थिएटर पूरी तरीके से। कब क्लोज किया था? 1642 में। मैं दूसरा जो पार्ट है इसका शेक्सपियर से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।